बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में। ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि एक बार फिर से काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर का हमें सामना करना पड़ सकता है और उसके नतीजे में कई तरह की चैमगोइयाँ भी थीं कि भाई होगा क्या। तो आपको बताते चलें कि जी इस हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है उन्होंने जो है वो इस वक्त नए SOPs मुतारिफ करवाए हैं और इन SOPs के तहत जो वायरस की दूसरी लहर है उसके तहत कहाँ कहाँ किस किस्म की मुश्किलात जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है उनको रोकने पर बात की जा रही है। और जो है ये फैसला किया गया है कि मुल्क भर में नए SOPs जो हैं वो मुतारिफ करवाए जाएंगे। ख़ासतौर पर जब हम शॉपिंग सेंटर के हवाले से बात करते हैं या फिर हम शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं, शादी हॉल्स की बात करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि शादियों का सीज़न जो है वो ज़्यादा पीक पर रहा और कई फैमिलीज़ जो हैं वो हम में से शादियाँ अटेंड करने के लिए भी गई और इसमें हमने SOPs का मुकम्मल तौर पर जो है वो ख्याल नहीं रखा और पूरी जितनी भी हम बेदहानी कर सकते थे हमने की है इसमें। और ये चूँकि आंखों देखा हाल है मेरा, इसलिए इस हवाले से मैं बताना चाहूँगी कि यकीनन हमारी आसानी के लिए हुकूमत ने जो भी नरमी की रखी थी शायद हमने ये साबित किया कि हम वो डिज़र्व नहीं करते थे। यही वजह है कि अब कोरोना की जो दूसरी लहर हमारे सामने आई उसके सामने आने की वजह यही है कि कोरोना केसेस में एक बार फिर से बड़ा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। सिर्फ अगर हम गुज़श्ता 24 घंटे की बात करते चलें तो कोरोना से जो मुतासरीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद सामने आई है और करीबन 4 से ज़्यादा अफराद हैं जो तादाद कन्फर्म सामने आई है जो कि कोरोना से जाँ भाग हुए हैं, यानी जाँ भाग होने वालों की तादाद में भी एक बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। बहरहाल जी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जो कोरोना के नए SOPs हैं उन पर बात करें, फिर हम इसकी तादाद पर भी बात करेंगे। तो आपको बताते चलें कि चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो मार्केट्स हैं, वो बाज़ार हैं, इसी तरीके से शादी हॉल्स हैं, उनके हवाले से नए SOPs मुतारिफ करवाए गए हैं और रात 10 बजे जो है वो उनको बंद कर देने के अहकाम जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ जो पार्क्स हैं, पब्लिक मकामात हैं, क्योंकि कोरोना में ख़ास तौर पे कई लोगों को अपने घरों में बंद रहने का जो है वो सामना करना पड़ा और इसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ये कहा जा रहा था कि जहनी तौर पर जो है वो स्ट्रेसेस का सामना कर रहे थे। ऐसे में खुले पुरफ़ज़ा मकामात उनके लिए इंतहाई ज़रूरी थी, फैमिली के साथ निकलना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसमें भी चूँकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई और पार्क्स जो लेटर ऑन या देर तक जो है वो खुले रखे गए, तो इस हवाले से जो है वो नए अहकाम सामने आए हैं। पार्क्स जो हैं वो शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। 6 बजे के बाद आपका दाखिला किसी भी पार्क में जो है वो बंद होगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रेल्स पर जाते हैं तो ट्रेल्स भी आपके लिए 6 बजे से पहले तक जो है वो अलाउ हैं, उसके बाद आप नहीं जा सकेंगे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए कि चूँकि ट्रेल्स मुख्तलिफ इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ जगहों पर इसका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इसकी नई टाइमिंग जो है वो अंधेरा बढ़ने की टाइमिंग से जो है वो मशरूत हो जाएगी। इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो टाइमिंग है उनको भी चेंज किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो टाइमली अपने घरों में, जब शॉपिंग सेंटर्स और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे तो लोगों का जो नकलो हमल है या आमदोरफ्त है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसकी टाइमिंग भी चेंज की जा रही है। सिर्फ फार्मेसीज़ जो हैं वो खुली रहेंगी रात भर। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स जो हैं जो कि तिब्बी शोबे से मुंसलिक लोग हैं वो मराकज़ आपके लिए खुले रहेंगे। दीगर जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए मराकज़ हैं वो आपके लिए बंद रहेंगे। उसमें आपको ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेगी। इस फैसले पर अमल दरामद आज से होगा और आज से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद समेत अगर हम बात करते चलें तो मीरपुर, पेशावर जो है इसमें इन शहरों पर इसका इतलाक़ आज से हो जाएगा। यानी रात 10 बजे से आपके जो शॉपिंग हॉल्स हैं, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ बाज़ार या मार्केटें हैं और इसके अलावा जो शादी हॉल्स हैं ये बंद कर दिए जाएंगे रात 10 बजे। इसके बाद ये आपके लिए खुले नहीं रहेंगे। दूसरी जो अहम चीज़ जो SOPs के तहत इक़दाम लिए जा रहे हैं उनमें पब्लिक मकामात पर आपका मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूबों को हिदायत ये जारी कर दी गई हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुख्तलिफ पब्लिक जो मकामात हैं वहाँ पर लोग मास्क ज़रूर पहन के जाएँ और अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको जुर्माने का सामना या सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अब इस हवाले से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मुख्तलिफ बातें की जब से ये ऐलान हुआ है कि मास्क पहनना लाजमी है और अगर आप अपने किसी निजी दफ्तर में हैं और मास्क इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी तरीके से आप किसी भी सरकारी दफ्तर में हैं मास्क इस्तेमाल नहीं करते हैं,
पब्लिक मकामात पर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको सज़ा दी जाएगी। इस पर मुख्तलिफ शहरी जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया और उनका कहना यह था कि पाकिस्तान में दीगर जराइम तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए, इस्लामाबाद जो है वो क्राइम फ्री हो चुका है और अब सिर्फ वाहिद जो काबिल सज़ा जुर्म रह गया है वो मास्क पहनना है। हुकूमत पर इस मामले में बड़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन जहाँ पर यकीनन इस वक्त दीगर जराइम की रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है, वहीं पर हमें ये देखना होगा कि क्या हम कोरोना के रोकने की वजह बन रहे हैं, इसके तदारुक में अपना किरदार अदा कर रहे हैं या इसके बढ़ने की एक वजह बन रही है, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि ये जो इक़दाम नए मुतारिफ़ करवाए गए हैं, लोगों को इसमें ख़ास तौर पर एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमतें तो बहरहाल ज़ोर दे ही रही हैं लोगों पर कि वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और कोरोना के बढ़ने की वजह जो है वो ना बने, क्योंकि इसकी वजह से एक बड़ी तादाद जो है वो लोगों की मुतासिर हो रही है। जहाँ बाक होने वालों की तादाद अब तक जो है वो 6,739 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 3,11,075 मरीज़ ऐसे हैं जो कि इससे सेहतयाब भी हुए हैं। 10,788 मरीज़ हैं जो कि अभी भी मुल्क में ज़ेर इलाज हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते चलें तो कोरोना का ख़तरा जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम SOPs का एहतराम नहीं करेंगे, पाबंदी नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में जो है वो हमारे लिए ख़ासी मुश्किल हो सकती है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें तो आज शाम जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल इस हवाले से भी है कि अवामी और पब्लिक मकामात पर जो है वो हमें इज्तिमा देखने को मिलेंगे। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से महाफिल का इनेकाद किया जाता है। महाफिल नात जो है या महाफिल मिलाद जो है उनका इनेकाद किया जाता है। और ख़ास तौर पर अब जब हम बात करते हैं इस वक्त जबकि फ़्रांस में जो एक इंसिडेंट हुआ जिसके नतीजे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्साखाना खाके जो है वो दिखाए गए, जिसके नतीजे में एक टीचर जो हैं उनकी हलाकत हुई और उसके बाद फिर फ्रांस के जो सदर हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आई। एमैनुअल मैक्रोन का कहना ये था कि जो इक़दामात मुख्तलिफ किसी शख्स इंडिविजुअल शख्स लेता है, हर इंसान को उसकी मजहबी आज़ादी है और उस पर आज़ादी राय का हक़ हासिल है, जिस पर बड़े पैमाने पर उनके अपने ख़िलाफ़ जो अपने मुल्क के लोग हैं वोट खड़े हुए। उनका कहना यह था कि किसी भी ऐसी स्टेटमेंट से जिससे कि किसी भी मज़हब के जो है जज्बात मजरूह होते हैं तो वो इक़दामात हमारे फ्रांसीसी कल्चर का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि कई फुटबॉलर्स जो हैं वो सामने आए, कई प्लेयर्स सामने आए जिन्होंने ये कहा कि वो अपना शोबा छोड़े हैं एहतजाजन कि उनके अपने मुल्क से किसी दूसरे मज़हब के लिए जो है वो उनके जज्बात मजरूह किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी आलमी सतह पर जो इस वक्त इस्लामोफोबिया है या इस्लाम के ख़िलाफ़ एक मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा है वो हमें ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोगों में खासा ज़्यादा गुस्सा भी पाया जा रहा है, बेचैनी भी पाई जा रही है। इस ज़मीन में यकीनन खुशाइन बात यह है, अगर हम देखते चलें तो कोई शुबा नहीं है इसमें दूसरा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उन पर हमारी जान भी कुर्बान है, आने वाली नस्लें भी कुर्बान हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि उनकी तालीमात पर हमारा अमल दरामद जो है वो यकीनी बना रहे हैं या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन इससे किसी के नुकसान की वजह हम ना बने। इस पर बातचीत की जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ख़त लिखा है मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को और इस ख़त में उन्होंने बाकायदा तौर पर जो मुस्लिम उम्मा है उसको इकट्ठे होने के लिए ज़ोर दिया। उनका कहना यह है कि ये वो वक्त है कि मुसलमानों में जो बेचैनी पाई जाती है, जो खौफ और गुस्सा पाया जाता है, उसको ख़त्म करने के हवाले से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएं और मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होकर खड़ी हो, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर यह मेंशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पहला मौका नहीं है कि जब किसी भी मगरबी मुल्क की जानिब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुस्ताखाना जो है वो इक़दामात लिए गए हैं। यकीनन इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने फ़ेसबुक की जो बानी है मार्क ज़करबर्ग, उनसे भी बात की है और उनसे भी ये कहा है कि जो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड स्टफ़ है उसको फैलने ना दिया जाए। और दूसरी जानिब जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से भी बात की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक है ये सारे का सारा सिलसिला, क्योंकि अगर हम बात करते चलें मगरबी ममालिक के तो नाम नहाद तौर पर अपने आप को सेकुलर कहने वाले और दीगर ममालिक को उनकी आज़ादी का हक़ देने वाले जब ये बात करते हैं कि वो किसी की भी जो मजहबी जज्बात है उनको मजरूह करें, और वो जानते हैं कि इससे पूरी दुनिया में कितने बड़े पैमाने पर एहतजाज जो है वो बुलंद होता है और किस किस्म के हंगामे फूट पड़ सकते हैं, इसके बावजूद भी जो है वो फ्रांसीसी सदर ने इसको रोकने के बजाय इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में यकीनन मुस्लिम उम्मा जो है वो दुनिया भर में उठ खड़ी हुई और उन्होंने इस इक़दाम को इंतहाई शर्मनाक इक़दाम जो है वो करार दिया। और उनका कहना यह था कि सोच समझ कर जो है वो किसी भी मुल्क के सदर को इक़दामात लेने चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें 12 रबीउल अव्वल के हवाले से,
یقیناً ہمارے لیے یہ انتہائی اہمیت کا دن ہے اور اس دن کو عید کی طرح سے ہی منایا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول چونکہ یوم ولادت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس دن پوری مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت اور احترام کے ساتھ پاکستان بھر میں اس دن کا جو ہے وہ آغاز کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب بھی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس کا جو آغاز ہے وہ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی کے ساتھ، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوگا۔ مساجد میں اسلام کے فروغ کے لیے، مسلم امہ کی بہتری کے لیے، یکجہتی کے لیے جو ہے وہ اقدامات لیے جائیں گے اور دعائیں مانگی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے ملک بھر میں عید میلاد النبی خاتم النبیین کے سلسلے میں جلوس بھی نکالے جائیں گے، جبکہ اس دن کی مناسبت سے انفرادی اور مختلف جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے کانفرنسز کا انعقاد رکھا ہے، سیمینارز کا، مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پرہم طریقے سے ان تمام جو ایونٹس ہیں کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے جذبات کو مجروح کیا جائے گا تو یقیناً ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کا امن جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ یقیناً آپ تمام جو مختلف جلوس رہیں گے ان کا حصہ بنتے ہیں یا محافل کا حصہ بنتے ہیں، اس دن کی جو اہمیت ہے، اس دن کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو دوسری جانب جو اجتماعات ہونے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے یقیناً مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، یعنی جہاں جہاں پر بھی اس وقت مختلف محافلیں جو ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہاں پر پابندیاں پاکستان بھر میں جو ہیں وہ مختلف روٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن تو یہ کوشش کیجئے کہ آپ جو ہیں وہ وقت دے کر خود کو نکلیں، کیونکہ ٹریفک مختلف جو ڈائیورٹڈ روٹس ہیں ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ مختلف اجتماعات میں ماسک کا جو پہننا ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے، تو ماسک لگا کر جائیے، کیونکہ اگر آپ ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ کو جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو جہاں پر ابھی جزوی طور پر اقدامات لیے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہاں پر کہیں ایک بڑا لاک ڈاؤن کے حوالے سے قدم جو ہے وہ نہ اٹھانا پڑ جائے۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں آج دن کے حوالے سے، یعنی کرونا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دوسری نئی لہر کو 10 بجے شاپنگ مالز، سینٹرز اور جو مختلف شادی ہالز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ان کو بند کر دیا جائے گا۔ فارمیسیز آپ کے لیے کھلی رہیں گی، طبی مراکز آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ ماسک اگر آپ نہیں پہنتے ہیں کسی بھی پبلک مقام پر، عام جگہ پر بھی باہر نکلتے ہوئے، تو پھر آپ کو جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ ماسک ضرور پہنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا احتمال رکھیے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر مکمل طور پر اختیار کر رکھی ہیں تاکہ آپ کورونا کے بڑھنے کی وجہ نہ بنے، اس کے تدارک کی وجہ بنے۔ بہرحال جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔